नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं देश और दुनिया की महत्वपूर्ण मुख्य और काम की खबरें मात्र 10 मिनट के अंदर अंदर। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। बंगाल के फाल्ता में भाजपा उम्मीदवार देवकांशु जीते, सीपीएम कैंडिडेट से 1 लाख ज्यादा वोट मिले। वहीं टीएमसी के जहांगीर चौथे नंबर पर पहुंचे। भारतीयों के खिलाफ नस्लीय टिप्पणी पर अमेरिकी विदेश मंत्री हुए निराश। कहा, हर देश के कुछ बेवकूफ लोग होते हैं, वे अमेरिका के नुमाइंदे नहीं। पश्चिम एशिया संकट के चलते प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्रंप को फिर लगाया मक्खन। अमेरिकी राष्ट्रपति ने लगा दिया किनारे। एक्ट्रेस ट्विशा को दोबारा पोस्टमार्टम हुआ। दिल्ली एम्स टीम सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंपेगी। मौत के 12 दिन बाद आज हुआ अंतिम संस्कार। बलूचिस्तान में रेलवे ट्रैक के पास आत्मघाती हमला, 24 लोगों की मौत हुई तो 82 लोग हुए घायल। जाफर एक्सप्रेस के कई डब्बे पटरी से भी उतरे। एक रिपोर्ट के अनुसार ईरान का अमेरिका को यूरेनियम सौंपने से इनकार। कहा, यह मौजूदा डील का हिस्सा नहीं है जिस पर ट्रंप ने कल कहा था इसे लेकर रहेंगे। व्हाइट हाउस के पास हुई फायरिंग, डोनाल्ड ट्रंप अंदर ही मौजूद थे। सुरक्षा बलों ने संदिग्ध को मारी गोली। ट्रंप की बेटी की भी हत्या करने की मिल चुकी है धमकी। यूपी के 6 शहरों में 48 डिग्री के पार पहुंचा तापमान, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित 12 राज्यों में 47 डिग्री के पार रहा तापमान। दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में भारत के 97वें शहर। अमेरिका के कैलिफोर्निया में डिज्नीलैंड के पास केमिकल टैंक हुआ लीक। जहरीली गैस और टैंक फटने का है खतरा। 40,000 लोगों ने घर छोड़ा, स्कूल बंद, शेल्टर फुल। कोकरोच जनता पार्टी के फाउंडर बोले, इंस्टाग्राम अकाउंट का कंट्रोल वापस मिल चुका है। फॉलोअर्स का डेटा शेयर कर पूछा, इनमें से 94% भारतीय हैं। रिजू इन्हें पाकिस्तानी क्यों बता रहे हैं। जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री की दिल्ली में बैठक। रूबियो बोले, हम भारत की रणनीतिक साझेदार हैं। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ में 8 लोगों की नदी में डूबने से मौत, इनमें से 7 महिलाएं और 2 लापता भी हैं। सीबीएसई री एवल्यूशन आवेदन का आज है लास्ट डेट। 5 दिन से साइन आउट। एक स्टेप बढ़ने के लिए 10 बार रिफ्रेश करना पड़ रहा है पेज। टॉप 10 कंपनियों में से 6 का वैल्यूएशन 74,111 करोड़ रुपए बढ़ी। रिलायंस टॉप के अंदर रही, इसकी वैल्यू 24,696 करोड़ रुपए बढ़ी। वहीं टीसीएस और आईसीआई बैंक का भी मार्केट कैप बढ़ा। क्रूड ऑयल सस्ता हो सकता है, ट्रंप का दावा। ईरान जंग खत्म करने का समझौता लगभग फाइनल हो चुका है। मुस्लिम देशों के नेताओं से बात की। भारत में फिर महंगे हो सकते हैं पेट्रोल डीजल। बीपीसीएल बोला, संकट जारी रहा तो दाम बढ़ना तय है। 9 दिन में 3 बार बढ़ चुके हैं दाम। मंत्री ने ऑटो चलाया, बोले, हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। अखिलेश चांदी का चमचा लेकर पैदा हुए हैं, हम नहीं। 2027 में साइकिल को कचेरेंगे। यूपी में पारा 46 डिग्री के पार पहुंचा। चौराहों पर ग्रीन शेड लगाए गए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किस देश की सीमा से गुजरता है। यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में पूछा गया सवाल। मायावती बोली, मैं आयरन लेडी हूँ, लापरवाही बर्दाश्त नहीं करती। कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी, मुस्तैद रहो, विरोधियों की हर चाल का जवाब दो। अमृतसर के गुरुद्वारे में महिलाओं पर 200 केजी की सिटरिंग प्लेट गिरी। 2 लोगों की हुई मौत, बच्ची समेत 9 लोग हुए घायल। लंगर हाल में जाप कर रही थी। अजमेर में आईएएस प्री एग्जाम में गुपचुप तरीके से एंट्री। कैंडिडेट को सेंटर के छोटे गेट से अंदर भेजा। इंटरव्यू के बहाने लड़की की स्कैन कर ली गई आंखें। एआई से आधार कार्ड में बदला मोबाइल नंबर। राजस्थान के करोड़ों लोगों पर मंडरा रहा है एसआई खतरा। एएसआई भर्ती 2021 में आरपीएससी ने जारी किया एसएसओ आईडी और आवेदन क्रमांक। सभी के लिए केवाईसी जरूरी है। हरियाणा में गर्मी की छुट्टियों में अनूठा होमवर्क, पहली बार एआई की एंट्री। छात्र अखबारों का एनालिसिस करेंगे, डब्बा खोलेंगे और थाने में भी जाएंगे। हिमाचल में 7 फीट बर्फ में टूरिस्ट की मस्ती। मई में स्नोफॉल एंजॉय कर रहे हैं। 4 दिन में 25,000 टूरिस्ट रोहतांग और बारालाचा पहुंचे। आधार कार्ड खो गया तो एसएमएस और ईमेल से रिकवर करें। यूडीआई की वेबसाइट से भी पता कर सकते हैं आधार नंबर। पीएम मोदी का विकसित सिक्किम 2047 पर बड़ा संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के 51वें स्थापना दिवस पर राज्य की प्रगति और विकास यात्रा को लेकर देश के सामने एक बड़ा विजन रखा है। अमेरिका ईरान युद्ध विराम समझौता अंतिम चरण में पहुंचा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बड़ा बयान किया है कि ईरान के साथ शांति समझौता लगभग तय हो चुका है। सड़क यातायात को लेकर नया नियम हुआ लागू। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने देश के सभी नेशनल हाईवे पर ओवर स्पीडिंग और गलत लेन ड्राइविंग को लेकर आज से भारी जुर्माने के साथ नए कड़े नियम लागू कर दिए। उत्तर और मध्य भारत में भीषण हीट वेव का रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचने की देखकर चेतावनी जारी की है।
किसानों के लिए पीएम मोदी किसान योजना पर बड़ा फैसला। केंद्र सरकार ने कृषि इनपुट और खाद की बढ़ती कीमतों को देखते हुए किसानों के खाते में भेजे जाने वाली राशि में बढ़ोतरी पर आज एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। मोहम्मद शमी का आईपीएल में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। मोहम्मद शमी ने आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा बार 6 बार पारी के पहली गेंद पर विकेट चटकाने वाले दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना को दिखाई गई हरी झंडी। केंद्र और राज्य के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद के बाद आखिरकार जुलाई से बंगाल में आयुष्मान भारत योजना लागू होगी, जिससे स्वास्थ्य साथी कार्ड के लाभार्थियों को भी जोड़ा जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने पर बनी सहमति। अमेरिका ईरान शांति समझौता के तहत दुनिया के सबसे बड़े तेल व्यापारिक समुद्री मार्ग को अगले 30 दिनों के भीतर पूरी तरह से खोलने पर रजामंदी हो गई है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच अघोषित बिजली कटौती को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लापरवाही बरतने वाले 2 बड़े बिजली अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। खेती और किसानों के लिए नई सौर पंप योजना का ऐलान। बिजली संकट से जूझ रहे किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने सब्सिडी वाले सोलर पंपों के वितरण की रफ्तार को दोगुना करने के निर्देश दिए हैं। अग्नि फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। भारत ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता दिखाते हुए उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप से परमाणु समक्ष अग्नि फर्स्ट मिसाइल का सफल यूजर ट्रायल पूरा किया। 4 धाम यात्रा में बद्रीनाथ धाम ने बनाया नया रिकॉर्ड। कपाट खोलने के महज 1 महीने के भीतर 5.56 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ जी के दर्शन कर पिछले साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दिल्ली एनसीआर में हवा हुई बेहद ही खराब। भीषण गर्मी और धूल भरी हवाओं के कारण राजधानी दिल्ली के आसपास इलाकों में वायु गुणवत्ता यानी AQI 200 के पार यानी बहुत ही खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला। न्यूनतम मजदूरी में 60% हुई वृद्धि। सिद्धारमैया सरकार ने राज्य के सभी निजी और सरकारी सेक्टर्स के मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में 60% की भारी बढ़ोतरी का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। अहमदाबाद मेट्रो रूट का नया विस्तार। गुजरात में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने आज 2 नए रूटों पर ट्रायल रन शुरू करने का फैसला किया है। लापरवाह अधिकारियों पर गिरेगी गाज। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए कि भीषण गर्मी में शहरों में 24 घंटे और गाँव में 18 घंटे बिजली मिलनी चाहिए। भारतीय कृषि अनुसंधान का नया बीज। देश के किसानों की आय बढ़ाने और कम पानी में अधिक पैदावार के लिए पूसा संस्था ने धान की एक नई एडवांस किस्म आज से जारी की है। मेट्रो और बिजली सेवा ठप होने से गुरुग्राम में हाहाकार। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भीषण गर्मी के चलते मुख्य ग्रिड का ट्रांसफार्मर फटने से कई सेक्टरों में घंटों तक बिजली और रैपिड मेट्रो सेवा पूरी तरह से ठप हो गई। कांगो और सूडान देशों पर भारत की ट्रेवल एडवाइजरी। इबोला वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को इन देश की गैर जरूरी यात्रा से बचने की अपील की है। मुंबई में अचानक मौसम में आया बदलाव। झमाझम हुई बारिश। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और तटीय कोंकण इलाके में सुबह अचानक तेज धूल भरी आंधी के साथ बारिश हुई है, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है। बाजारों में हरी सब्जियों के दाम आसमान पर पहुंचे। देश भर में बढ़ रही भीषण गर्मी और फसलों को नुकसान को लेकर स्थानीय मंडी में टमाटर, आलू और प्याज की कीमतों में 20 से 30% का उछाल आया है, जिससे आम जनता परेशान है। केरल में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रतन यू कलर ने आज आधिकारिक तौर पर केरल के मुख्यमंत्री के नए मुख्य सचिव का कार्यभार संभाल लिया है। सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय का नया देशव्यापी अलर्ट। देश के कई नामचीन पत्रकारों और डॉक्टरों के बैंक खाते से AI वॉइस क्लोनिंग के जरिए पैसे उड़ाने जाने के बाद सरकार ने नई साइबर गाइडलाइन जारी की है। रांची में आयोजित फेडरेशन कप में धावक गुरविंदर सिंह ने पुरुषों में 100 मीटर रेस में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। बिहार में सरकारी बसों के किराए में आंशिक बदलाव। परिवहन विभाग ने डीजल की कीमतों की समीक्षा के बाद लंबी दूरी की सरकारी बसों के किराए में आम जनता के लिए मामूली राहत की घोषणा की है। बीएसपी प्रमुख मायावती की लखनऊ में बड़ी बैठक। उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव की रणनीति तैयार करने के लिए मायावती ने आज पार्टी के सभी बड़े जोनल प्रभारियों की आपात बैठक बुलाई। फुटबॉल प्रेमियों के लिए बड़ी खबर। फीफा वर्ल्ड कप का शेड्यूल हुआ जारी। आगामी फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप मैचों और रेवेन्यू की आधिकारिक सूची आज अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ द्वारा जारी कर दी गई। पश्चिम बंगाल के बांगर में भारी मात्रा में बम हुआ बरामद। पुलिस और सुरक्षा बलों की संयुक्त छापामारी में बांगर इलाके में भारी मात्रा में जिंदा देसी बम बरामद हुए।